मौन तप आखिर क्यों करते थे ऋषि मुनि, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सभी साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज मैं आपके सामने जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं, यदि इस शक्ति को आप जान पाएंगे तो सच में आप अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बनाने की शक्ति और सामर्थ्य रख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, विचारक व्यक्तियों ने अपना अधिकांश समय मौन रह करके गुजारा है, शांत रह के गुजारा है। क्या है उसके पीछे का रहस्य, आज वह सब हम जानेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वह है मौन तप के बारे में। क्या मौन तप हम कर सकते हैं, मौन तप कैसे कर सकते हैं और मौन तप के कितने सारे फायदे हैं, आज वह सब आपके बीच हम प्रस्तुत करेंगे। कैसे कर सकते हैं वह भी हम बताएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मौन तप के बारे में। आप एक सुविख्यात विचारक हुए हैं जेम्स एलन। जेम्स एलन एक सुविख्यात विचारक हुए हैं। उन्होंने अपनी कृति पॉवर्टी टू पीस में लिखते हैं कि संसार की सब शक्तियों में मौन की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। एक सुविख्यात विचारक ने ऐसा लिखा है। भारतीय ऋषियों मुनियों ने इस चीज को बार बार ही कहा है, जब भी आपको मौका लगे तो आप मौन रहिए। मौन रहने की वजह क्या है आइए हम समझते हैं। शरीर क्रिया विज्ञानी इस चीज को बार बार कहते हैं कि यदि आप 1 घंटे बोलते हैं, यदि आप 1 घंटे बोलते हैं तो वह 1 घंटे की एनर्जी आपके 4 घंटे की शारीरिक व्यायाम के बराबर है। अर्थात यदि आप 1 घंटे लगातार बोलते हैं और 4 घंटे आप शारीरिक व्यायाम करते हैं, उतनी एनर्जी बराबर खपत होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है क्योंकि वाणी, आपके जो वाणी है, मुंह है, और आपका जो मस्तिष्क है, उन दोनों का बिल्कुल बराबर का संबंध है। क्योंकि आप जब मुंह से बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी बराबर काम करता है। आप ऐसे समझिए, यदि आप चल रहे हैं, हाथ से कुछ काम कर रहे हैं या फिर कुछ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस स्थिति में आप मस्तिष्क को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं या फिर मस्तिष्क को किसी और कार्य में लगा सकते हैं। परंतु जब आप बोलते हैं, बोलते समय थोड़ी देर के लिए भी आपका मस्तिष्क हटेगा तो आपके मुंह से क्या निकल जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं होगा। यही वजह है कि जब आप बोलते हैं, बोल रहे होते हैं, तो आपका मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है, सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करता है। अर्थात मस्तिष्क को सबसे अधिक ऊर्जा लेता है हमारा बोलना। इसीलिए भारतीय ऋषियों, मुनियों, संत विज्ञानों ने मौन तप को बहुत अधिक बढ़ावा देने के लिए बार बार बोला है। अब बात यह आती है कि हम मौन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। उससे पहले आपको हम यह बता दें कि मौन कौन कर सकते हैं और कब करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मौन या तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। 24 घंटे के समय में जब भी आपको मौका लगे तो आप सुबह का समय फिक्स कर लीजिए, सुबह के 6 से 7 का समय, 7 से 8 का समय, जब भी मौका लगे तो आप 1 घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट मौन रहिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन है सप्ताह में। सप्ताह में आप किसी भी दिन को दिन भर भी रह सकते हैं, एक समय भी रह सकते हैं, या जब भी आपको मौका लगे तो भी आप रह सकते हैं। तीसरा होता है मास। मास में भी आप एक सप्ताह निकाल सकते हैं, एक दिन निकाल सकते हैं, कुछ घंटे निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपना समय नियत कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। यह चीज आप ध्यान दें। आप नौकरी पेशा के हैं, आप बिजनेस के हैं, आप विद्यार्थी हैं, जिस चीज में भी आप हैं, जितना अधिक आप समय निकालेंगे उतना अच्छा होगा। कहते हैं ना, खीर में जितना ही आप शक्कर डालेंगे उतना ही मिठास बढ़ेगा। यह मौन शक्ति भी वैसी ही है। जितना अधिक आप मौन करेंगे, आपके अंदर की शक्ति और सामर्थ्य का विकास होगा। अब कौन कौन सी शक्तियां, ऊर्जा आपको मिलती है आइए हम समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौन तप जो पहली शक्ति होती है वो ये होती है कि जो आपके अंदर की शक्तियों का क्षरण होता है।
बोलने से आपके मस्तिष्क, आपके नस नालियों में जो अनावश्यक क्षरण होता है वह मौन व्रत रहने से रुकता है, उनको विश्राम मिलता है, उनको आराम करने का मौका मिलता है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है आपके शरीर की शक्तियों का क्षरण होता है, वह एक बहुत बड़ा फायदा होता है। यदि हम दूसरी बात करें, आत्मबल का संयम होता है जब आप मौन तप रखेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है, हम जब मौन तप रखते हैं उस समय ये सोचते हैं कि अपनी किसी बात को हम लिख के किसी को बता दें या फिर हम किसी को इशारे में बता दें। आप ध्यान दें, इन सब स्थिति में भी आपकी ऊर्जा का क्षरण बराबर ही होता है। इस सब स्थिति में भी आपकी ऊर्जा का क्षरण बराबर ही होता है। अर्थात मौन तप का मतलब यह होता है, अर्थात मौन काल की अवस्था में, मौन तप में आप यह ध्यान दें कि आप उस समय एकांत रहें। हो सकता है आप जंगल में एकांत में रहें, कमरे में एकांत रहें, जहां भी रहें आप एकांत समय गुजारें। दूसरी चीज, स्वाध्याय को समय दें। स्वाध्याय का अर्थ यह होता है अपने बारे में जानने की कोशिश करें, महापुरुषों की किताब पढ़ें, स्व अध्ययन अर्थात अच्छी किताबों का चिंतन और मनन करें, उसका स्वाध्याय करें, सत्संग करें। और तीसरा होता है ब्रह्म का चिंतन। यदि आपके पास किताब पढ़ने के लिए नहीं है तो भी आप चिंतन और मनन करें, दैवी गुणों का, ब्रह्म की शक्ति का, अपने शक्ति का, जीवन की शक्ति का चिंतन और मनन करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें जब आप मौन काल कर रहे हो। एकांत में रहें, स्वाध्याय करें और ब्रह्म चिंतन करें। जरूरी नहीं कि आप दिन भर करें। सपोज कीजिए कि आपने समय डिसाइड किया है सुबह के 6:30 से लेकर के 8 बजे तक आप मौन व्रत रहेंगे, तो इस दौरान आप इन बातों का ध्यान रखिए। आप एकांत में रहें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें, चिंतन मनन करने से आपकी पूरी शक्ति का लाभ मिलेगा। यदि आप मौन तो रहे, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, पर अपनी बात आप किसी को लिख के बता रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं ऐसा कर लो, या फिर लिख के नहीं बता रहे हैं तो फिर आप इशारे से बता रहे हैं। यदि आप किसी भी तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे तो उस स्थिति में आपकी ऊर्जा का क्षरण नहीं होता रहेगा, क्षरण रुकेगा नहीं, होता ही रहेगा। अर्थात इन बातों का ध्यान करके ही आप इतने शक्तियों को पा सकते हैं। शरीर क्रिया विज्ञानी यह कहते हैं कि सब शक्तियों में वाणी की शक्ति बहुत ही शानदार शक्ति होती है। अर्थात यदि वाणी की शक्ति का संयम करते हैं तो आप बहुत सारे दैवी गुणों को प्राप्त करते हैं। अब अगली हम बात करते हैं, एक शब्द आता है दैवी तत्वों की वृद्धि। दैवी तत्वों की वृद्धि का मतलब यह होता है आपके अंदर ओज, प्राण शक्ति, बल, सात्विकता के गुण और कई तरह के वो गुण जो आपको भगवान में देखने को मिलते हैं, अधिक से अधिक आपके शरीर में वो आएंगे। दैवी तत्वों के गुणों की वृद्धि होती है। उसके अलावा यदि हम और बात करें तो आपके चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। हमारा मन चंचल है, कभी कुछ खाने का मन करता है तो कभी घूमने का मन करता है, कभी किसी चीज को पाने का मन करता है तो किसी चीज का डर होता है। अनावश्यक दौड़ धूप में लगा रहता है, हमें देता क्या है हम खुद भी नहीं समझ पाते। उस दौड़ धूप के चक्कर में हम दिन भर परेशान रहते हैं। किसी चीज को देख करके इतना होता है बेचैन कि हमें तकलीफ देती है। बच्चों में समस्याएं तो खासकर आजकल देखने को मिल रही हैं, उनको रोकने के लिए मौन बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। एक बात को और विशेष ध्यान दें, जो बच्चे छोटी उम्र के हैं, अभी अपने दिमाग का विकास बहुत तेजी से करना चाह रहे हैं, उनको विशेष ध्यान देने की है। मस्तिष्क को तेज करने का सबसे अच्छा तरीका है वह है मौन तप, क्योंकि मौन तप से वाणी की ऊर्जा का क्षरण रुकता है और आप जानते हैं वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। उस स्थिति में वह ऊर्जा आप किसी और कार्य में लगा सकते हैं, आपकी बुद्धि में लगा सकते हैं। आप चिंतन और मनन करेंगे। सपोज कीजिए आपने उस समय किसी भी समय आप मौन रहते हैं, सुबह के 6:30 से 8 बजे तक आप मौन रहते हैं, एकांत में रहते हैं, ध्यान करते हैं और शांत चित्त स्थिर होकर के आप किसी विषय पर चिंतन और मनन करते हैं, तो उस 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के बीच में उस विषय के आप विद्वान बनने के शक्ति और सामर्थ्य पाते हैं। अर्थात मौन व्रत के महत्व को न केवल विद्यार्थी, न केवल बड़े स्तर के व्यक्ति, बूढ़े स्तर के व्यक्ति, हर किसी को मौन व्रत के महत्व को समझना चाहिए और पालन करने की पूर्ण कोशिश करना चाहिए। अगला हम फायदा कर देखते हैं, शांति का प्रादुर्भाव होता है। सामान्यतः यह देखने को मिलता है, कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, कभी किसी चीज को लेकर के अनावश्यक क्रोध आता है। इन सब
बुराइयों से बचने का बहुत ही अच्छा माध्यम है मौन तप। जब आप मौन तप रखते हैं, कुछ देर वाणी को विश्राम देते हैं, तो जो आपकी अनावश्यक बोलने की आदत होती है, अनावश्यक गुस्सा करने की आदत होती है, उस पर भी कंट्रोल होता है। अर्थात शांति का प्रादुर्भाव होता है, आपके जीवन में शांति ऊर्जा का भी विकास होता है। यदि हम अगली शक्ति का बात करें, वह है बहिर्मुखी वृत्तियां। सामान्यतः देखने को ऐसा मिलता है कि हम कभी किसी कार्य में लगे होते हैं, कभी किसी कार्य में लगे होते हैं, कभी दुकान घूम रहे होते हैं, कभी मॉल घूम रहे होते हैं। हमारी जो शक्तियां अंदर की है वो हमेशा बाहर के दौड़ धूप में ही लगे रहने से हमेशा बहिर्मुखी रहती है। जब आप मौन रहते हैं, जितनी देर तक आप मौन रहेंगे, तो जो आपकी शक्तियों का क्षरण बाहर की ओर हो रहा है वह अंदर की ओर होता है। अंतर्मुखी होने से आपकी अंतर्मुखी शक्तियां विकसित होती हैं, अर्थात आपके अंदर की शक्तियों का विकास होता है। और इस बात को आप बखूबी जान जाइए कि आप जितने ही अधिक अंदर से प्रखर, बलशाली, ओजशाली रहेंगे, आपका जीवन उतना ही अधिक खुशी भरा होगा। यदि हम आगे बात करें, विचार शक्ति बढ़ती है। जितनी देर तक आप मौन रहते हैं, मौन की शक्तियों से आपके अंदर की विचार शक्ति बढ़ती है। विचार शक्ति बढ़ने का मतलब यह है आपके अंदर नए क्रिएटिव विचार आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। उन विचारों को प्रखर और ओजस्वी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है मौन। यदि आप विद्यार्थी हैं, आपकी छोटी सोच है कि मैं इस काम को कर लूं, कभी इस काम को कर लूं। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपके विचार प्रखर और ओजस्वी होना ही चाहिए। और विचारों को प्रखर और ओजस्वी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है मौन। इतने सारे फायदे देखने के बाद आपको जेम्स एलन, जो कि सुविख्यात विचारक हुए हैं, उनकी बात 100% सत्य मालूम होगी कि संसार में वाणी की शक्ति अद्वितीय शक्ति। अपने भारतीय ऋषियों की बात को चिंतन करने का मौका मिलेगा कि सचमुच जितनी शक्ति हमें मिल रही है मौन से, वो अद्वितीय है, वो हमें कहीं और से नहीं मिल सकती है। और बड़ी बात तो यह है कि इस मौन व्रत को करने के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है। इस मौन व्रत को गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति करके अपने अंदर इन शक्तियों का विकास कर सकता है। हाँ, जब आप मौन करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप एकांत में रहें। एकांत रखने का मतलब यह है आप जहाँ अनावश्यक कोलाहल हो, जहाँ अनावश्यक लोग इकट्ठे हो, वहाँ न रहें। हो सके तो आप कमरे के अंदर रहें या शांत जगह पार्क में कहीं टहलें। स्वाध्याय करें, अच्छी किताब पढ़ें और चिंतन मनन करें ब्रह्म स्तर का, बड़े स्तर का। इतनी सारी शक्तियों को देख करके आप यह अंदाजा तो लगा ही नहीं होंगे कि कितना अधिक महत्व है इस मौन व्रत का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आपके जीवन में प्रतिदिन कुछ भी मिनट का, हो सकता है 20 मिनट का, 25 मिनट का, 1 घंटे का या 2 आवर्स का, जितनी भी देर का आप कर सकते हैं, मौन व्रत के महत्व को समझते हुए उतना समय निकालिए। जैसा कि आप समझेंगे, इन शक्तियों को पाएंगे, अपने अंदर बल ओज का विकास करेंगे, अर्थात मौन व्रत को